हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 6 का जो न्यू साइंस बुक है क्यूरियोसिटी, उसका जो 7th चैप्टर है दैट इज टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो यह जो चैप्टर है उसको हम लोग आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और वो भी वन लेक्चर में। दैट मीन्स हम लोग वन शॉट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और पूरे पॉइंट्स को कवर करेंगे। कोई पॉइंट्स नहीं छूटेगा और कोई भी एक्टिविटी नहीं छूटेगा। मतलब यहाँ पे आपका यह जो वन शॉट होगा उसको हम लोग करेंगे फुल शॉट, मतलब पूरा चीज आपको मिलेगा इस फुल शॉट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को समझते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, टेम्परेचर क्या होता है और उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को मजे से समझते हैं एकदम सिंपल वे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कहानी से, जो एनसीईआरटी में दिया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लंबोक एंड हिज सिस्टर फिबन लिव इन शिलोंग। तो लंबोक है और उसकी सिस्टर है फिबन जो शिलोंग में रहते हैं। वन डे लंबोक फेल्ट लाइक ही हैड फीवर। एक दिन लंबोक को लगता है जो उसको फीवर हो गया है, उसको बुखार हो गया है। Phoebe first guessed this by touching him, but she knew touch alone might not be reliable. तो फीवन जो है उसकी बहन, उसकी सिस्टर, वो क्या करती है, लंबोक के हैंड को टच करती है और देखती है कि गर्म है कि नहीं। तो किसी को भी फीवर लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, हैंड को टच करते हैं, गर्म लगता है तो बोलते हैं फीवर है, लेकिन एग्जैक्ट फीवर तो पता नहीं चलता है। तो उसी तरह जो फीवन है वो लंबोक के हैंड को टच करती है और देखती है कि गर्म है कि नहीं है, लेकिन उसको कुछ उतना पता नहीं चल पाता है। सो शीड यूज्ड ए थर्मामीटर टू चेक हिज टेम्परेचर। फिर क्या करती है, थर्मामीटर लाती है और थर्मामीटर से चेक कर लेती है, एग्जैक्ट टेम्परेचर पता कर लेती है और उसको पता चल जाता है कि भाई को फीवर है कि नहीं है। तो यहां से हम लोग एक चीज देखें, जजिंग टेम्परेचर जस्ट बाय टच इज मिसलीडिंग। केवल आप टच करके किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को टच करके आप नहीं बता सकते हैं जो उसका टेम्परेचर कितना है। एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। तो बॉडी का टेम्परेचर अगर आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे तो यह आपके लिए डेंजरस हो सकता है ना। फीवर कितना है, आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है, इसका सही मेजरमेंट होना जरूरी है ताकि उस हिसाब से आपका डायग्नोसिस हो सके। अब हम लोग बात करेंगे हॉट और कोल्ड। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, कोई सब्सटेंस के बारे में, हॉट और कोल्ड। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं हॉट होता है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो कोल्ड होता है। अगर हम आइस का बात करें तो कोल्ड होता है, आइसक्रीम का बात करें कोल्ड होता है, रेफ्रिजरेटर में कोई भी चीज अंदर रखें तो कोल्ड होता है। लेकिन दूसरे ओर बहुत सारा ऑब्जेक्ट ऐसा भी होता है जो हॉट होता है, गर्म होता है। जैसे जो टी होता है, चाय होता है, गर्म होता है। जो खाना हम लोग खाते हैं जैसे ही पकता है तैसे ही खा लेते हैं, वो खाना क्या होता है, गर्म होता है। तो हम लोग आसपास बहुत सारे चीजों को देखते हैं जो हॉट है और बहुत सारा चीज ऐसा भी है जो कोल्ड है। सन क्या है, हॉट है, फायर क्या है, हॉट है। तो यहाँ पे एक फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वी ऑफन डिसाइड वेदर समथिंग इज हॉट और कोल्ड बेस्ड ऑन हाउ इट फील्स टू आवर स्किन, बट दिस मेथड इज नॉट ऑलवेज ट्रस्टवर्दी। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं तो उसको टच करके या ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम लोग कह देते हैं यह ऑब्जेक्ट जो है हॉट है और यह ऑब्जेक्ट कोल्ड है। लेकिन क्या केवल आप ऑब्जर्वेशन या टच करके केवल आप बता सकते हैं? नहीं। तो ज्यादातर केसों में आप बता दीजिएगा। मान लीजिए कोई आयरन रॉड है और वह रेड है, आप बता दीजिएगा, तो आप बता दीजिएगा वह क्या है, गर्म है, हॉट है। आइस होगा आपके सामने तो आप बोल दीजिएगा कोल्ड है। लेकिन बहुत सारे केस में आप नहीं बता पाइएगा जो वह ऑब्जेक्ट कोल्ड है कि हॉट है। जैसे एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं उससे आपको पता चल जाएगा, जो हमारा जो सेंस है, हमारा जो माइंड है, कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है जो ऑब्जेक्ट जो है हॉट है कि कोल्ड है। चलिए इस एक्टिविटी को हम लोग समझते हैं। तो ऑब्जर्विंग वाटर टेम्परेचर बाय टच। तो टच के द्वारा हम लोग देखेंगे वाटर का टेम्परेचर कितना है। तो आपको 3 बीकर लेना है,
एक ए, एक बी और एक सी। ए में आपको रखना है हॉट वाटर, ए में क्या रखना है आपको, हॉट वाटर। सी में रखना है आपको कोल्ड वाटर, और बी में आपको रखना है नॉर्मल वाटर, जो टैप वाटर या चापाकल का जो पानी होता है उसको रख लेना है। अब क्या करना है आपको, ऐसे अगर आप आए तो राइट हैंड आपको रखना है हॉट वाटर में और लेफ्ट हैंड को रखना है आपको कोल्ड वाटर में। तो एक हाथ को गर्म पानी में रख लीजिए और एक हाथ को ठंडा पानी में रख लीजिए। तो इस हाथ को क्या फील होगा, गर्म, क्योंकि गर्म पानी में रखे हैं, हॉट वाटर में रखें, और इस हैंड को क्या फील होगा, कोल्ड, क्योंकि यह जो है कोल्ड वाटर में आप इसको रखें। ठीक है, थोड़ा देर बाद आपको क्या करना है, ये आपका हॉट था, ये आपका कोल्ड वाटर था और ये आपका नॉर्मल वाटर था। थोड़ा देर बाद आफ्टर सम मिनट्स आपको दोनों हैंड को बीच वाला जो नॉर्मल वाटर था उसमें रख देना है। ठीक है, तो अब आपका दिमाग जो है क्या फील करेगा, यह जो हैंड था आपका हॉट में आया है और हॉट से जो हैंड इसमें गया नॉर्मल वाटर में, तो ये वाला हैंड को लगेगा यह जो वाटर है वो कोल्ड है, क्योंकि हॉट से आया है, और यह जो है आपका हैंड वो कोल्ड से आया है, तो इसको लगेगा यह जो वाटर है वो क्या है, हॉट है। तो जो हॉट से वाटर आया है उसको लगेगा कि यह जो वाटर है वो आपका क्या है, कोल्ड है, और जो कोल्ड से आया है हैंड उसको लगेगा कि यह जो वाटर है वो क्या है, वो हॉट है। तो एक हैंड बोल रहा है जी यह वाटर जो है कोल्ड है और एक हैंड बोल रहा है यह वाटर जो है क्या है, हॉट है। यहाँ पे माइंड जो है आपका क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, बट वाटर जो था आपका क्या था, नॉर्मल था। तो कभी कभी बहुत सारे केसों में हम लोग मिसलीड हो सकते हैं, जो दिमाग है वो कंफ्यूज हो सकता है, कौन ऑब्जेक्ट कोल्ड है और कौन ऑब्जेक्ट हॉट है। दूसरा चीज, हर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग टच करके नहीं बता सकते हैं जो कोल्ड है कि हॉट है। हॉट भी है तो कितना हॉट है, कोल्ड भी है तो कितना कोल्ड है, माइनस में क्या उसका टेम्परेचर है, या 0 है, या 5 डिग्री है, या 3 डिग्री है। हॉट है तो 50 डिग्री उसका टेम्परेचर है कि 70 डिग्री, कैसे पता चलेगा? क्या टच करने से केवल पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसके लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। उसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पे पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं टेम्परेचर क्या होता है, फिर हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज टेम्परेचर? तो कोई ऑब्जेक्ट कितना वह कोल्ड है, मतलब उसके अंदर कोल्डनेस कितना है और हॉटनेस कितना है, इसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। तो कोई ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है कितना हॉट है, इसका जो मेजरमेंट होगा दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। कोई ऑब्जेक्ट, कोई सब्सटेंस कितना कोल्ड है कितना वो हॉट है, उसका जो मेजरमेंट होगा दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है कितना हॉट है, उसका जो मेजरमेंट होगा दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। क्लियर है? तो टेम्परेचर को आप सिंपली क्या कहेगा? मेजरमेंट है। क्या है? मेजरमेंट है। मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जैसे जो हम लोग चाय पीते हैं, जो टी है हॉट है, जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं वो क्या है? कोल्ड है। तो हमारे आसपास बहुत सारा चीज है जो कोल्ड है और हॉट है, बट यहाँ पे हॉट और कोल्ड का बात नहीं कर रहे हैं, वो कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, ठीक है, उसका हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। द हॉटर एन ऑब्जेक्ट इज द हायर इट्स टेम्परेचर। अब कोई ऑब्जेक्ट जितना हॉट होगा मतलब उसका टेम्परेचर अधिक होगा, हाई होगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर कोल्ड है इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा? उसका कम होगा। तो सिंपली याद रखना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉट है तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? हाई होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है तो उसका जो टेम्परेचर होगा मतलब उसका जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा? लो होगा। तो हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई होगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होगा क्या होगा? लो होगा। ठीक है? जैसे अगर हम विंटर का बात करेंगे, ठंडी का बात करेंगे, सर्दी का बात करेंगे, तो इसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। समर डे का बात करेंगे, समर सीजन का बात करेंगे, तो उस समय क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है हाई हो जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? हाई है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? लो है। तो कोल्ड डेज में बात करेंगे, विंटर में बात करेंगे तो टेम्परेचर लो,
हॉट डेज में बात करेंगे, समर सीजन में बात करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट वी कांट मेजर टेम्परेचर बाय ओनली टचिंग और ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्व करके, टच करके टेम्परेचर को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, और मेजर भी होगा तो पता नहीं चलेगा टेम्परेचर कितना है। ये तो पता चल जाएगा जे वो हॉट है या कोल्ड है, बट कितना है ये पता नहीं चलेगा। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो टेम्परेचर को मेजर करता है, जो टेम्परेचर उस बॉडी का कितना है, हाई है तो कितना है, लो है तो कितना है। उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। ठीक है, चलिए समझ गए। तो थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। अब हम लोग का डिस्कशन आगे बढ़ेगा और देखेंगे थर्मामीटर क्या होता है, कैसे बना होता है, कितना टाइप्स का थर्मामीटर होता है, ये सारे चीज को डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट्स हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको यह चैप्टर समझ में आया या नहीं आया जरूर बताइएगा, यस और नो। कोई डाउट्स हो तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वहां पे हम आपको पूरा सॉल्यूशन देंगे, एक एक पॉइंट्स को आपको समझा देंगे। लेकिन आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करेंगे भाई? तो देखिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग जान चुके हैं टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर चाहिए। अब दिक्कत है भैया, थर्मामीटर चाहिए तो फिर बॉडी का टेम्परेचर किस थर्मामीटर से मेजर करेंगे? वाटर का जो टेम्परेचर है वो कैसे मेजर करेंगे? और ये रूम का जो टेम्परेचर है उसको कैसे मेजर करेंगे? तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर कितना टाइप्स का होता है? तो थर्मोमीटर जो है बेसिकली 3 टाइप्स का होगा। एक होता आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, एक होता आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर, और एक होता आपका वेदर थर्मामीटर, वेदर या रूम थर्मामीटर। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। फर्स्ट वन इज क्लिनिकल थर्मामीटर, सेकेंड वन इज लेबोरेटरी थर्मामीटर, एंड थर्ड इज वेदर और रूम थर्मामीटर। तो एक एक को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? तो देखिए, नाम ही है क्लिनिकल थर्मामीटर। ऐसा थर्मामीटर जो क्लिनिक में यूज होता है, हॉस्पिटल में यूज होता है। और क्लिनिक और हॉस्पिटल में कौन यूज करेंगे? इंजीनियर यूज करेंगे? नहीं, डॉक्टर यूज करेंगे। इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर को हम लोग डॉक्टर्स थर्मामीटर भी बोलते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर, क्योंकि इस थर्मामीटर को डॉक्टर ही यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर ऐसा थर्मामीटर जिससे हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। दैट थर्मामीटर इज कॉल्ड एज क्लिनिकल थर्मामीटर और डॉक्टर्स थर्मामीटर। वो थर्मामीटर जिससे हम अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उस थर्मामीटर को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। क्लियर है? तो इस थर्मामीटर से हम लोग केवल अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट का वाटर हो गया या दूसरा सब्सटेंस होगा, उसके टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते हैं। इससे केवल हम लोग बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करेंगे। क्यों नहीं कर सकते, आगे हम लोग समझेंगे। तो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है भाई? यूज्ड टू चेक ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर व्हेन समवन इज सिक और अनवेल। कोई बीमार हो जाता है ना, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर हम लोग इसे मेजर करते हैं। कहीं पे भी जाइएगा, किसी हॉस्पिटल में जाइए, किसी क्लिनिक में जाइए, किसी डॉक्टर से अगर आप मिलते हैं तो सबसे पहले आपका जो होगा, पहले मेजर करेगा, वेट मेजर करेगा, ब्लड प्रेशर मेजर करेगा और आपका टेम्परेचर मेजर करेगा। ये 3 चीज पहले बेसिक वो कैलकुलेट कर लेता है। आपके जो डॉक्टर्स वाला जो पैड होता है उस पर पहले लिख देगा, भाई आपका वेट इतना है, आपका बॉडी का टेम्परेचर इस समय इतना है, और इस समय आपका ब्लड प्रेशर जो उस समय मेजर हुआ था वो कितना है। या कि डॉक्टर के पास जाने पर तो ऐसे बीपी थोड़ा सा बढ़ ही जाता है, बट उस समय कितना था, ठीक है, इतना वो चेकअप कर लेता है। उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो एट ए टाइम जब आप जाएगा तो वहां पे कर लेता है। बट ये तीनों चीज जरूर करेगा ताकि वो केस को समझ सके और डायग्नोसिस करने में उसको काफी हेल्प मिलता है। ठीक है,
तो क्लिनिकल थर्मामीटर क्लियर हो गया, ऐसा थर्मामीटर जिससे हम अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। दैट थर्मामीटर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर और डॉक्टर्स थर्मामीटर। चलिए अब समझते हैं हम लोग कौन कौन सा इसका टाइप्स होता है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है बहुत टाइप्स का होता है, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसमें पहला आपका आता है मरकरी थर्मामीटर, ठीक है। तो पहले जो था मरकरी थर्मामीटर ही था। तो मरकरी थर्मामीटर से ही अपने बॉडी का हम लोग मेजरमेंट करते थे टेम्परेचर को। अब ये किसका बना होता था? यह ग्लास का बना होता था, पहले इसको देख लीजिए ऐसे। तो यह जो आप थर्मामीटर देख रहे हैं, प्यारा सा थर्मामीटर, इसी से हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर किए हैं। और बचपन में जब आप छोटे थे तो इसी थर्मामीटर का यूज किया जाता था। अब तो बहुत सारा अलग अलग टाइप्स का थर्मामीटर आ गया है। अब तो इंफ्रारेड वाला आ गया है, डिजिटल थर्मामीटर है। बट जब आप बच्चे होंगे, मतलब छोटे होंगे, तो बहुत पहले इसी थर्मामीटर का यूज किया जाता था, आज भी किया जाता है, बट इसका यूज अब कम हो गया है, ठीक है। तो यह जो थर्मामीटर आप देख रहे हैं इसको हम लोग मरकरी थर्मामीटर बोलेंगे। अरे भैया मरकरी क्यों बोल रहा है? क्योंकि यह जो लिक्विड आप देख रहे हैं, या जो आप लिक्विड देख रहे हैं जो ब्लैक ब्लैक दिखता है, ब्लैक होता नहीं है बट ब्लैक आपको दिखता है, ठीक है, यह जो है आपका मरकरी है। क्या है? मरकरी। तो टेम्परेचर जैसे ही हाई होगा ये मरकरी जो है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है और आपके बॉडी का टेम्परेचर बता देता है आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। इसीलिए इस थर्मामीटर को हम लोग मरकरी थर्मामीटर बोलते हैं। समझ गए? अब भैया इसमें दिक्कत क्या है? तो देखिए पहले तो यही था तो इसका हम लोग यूज कर लेते थे ना, बट ये तो सस्ता मिलता था, 20-30 में मिल जाता तो कोई दिक्कत था नहीं। बट इसके फूटने का चांस ज्यादा था, ग्लास का था, एक बार गिरा तो फूट गया। अब फूटने से दिक्कत नहीं है, फूटने से मेन दिक्कत क्या है? जब ये ब्रेक करेगा तो इसके अंदर होता है मरकरी, और ये मरकरी इधर उधर चला जाएगा, हाथ में लग जाएगा और वो चल जाएगा खाना में, और यह होता है पॉइजनस। तो मरकरी पॉइजनस होता है, इसीलिए मरकरी थर्मामीटर का हम लोग यूज धीरे धीरे बंद कर दिए, क्योंकि इससे बेस्ट थर्मामीटर आ गया, ठीक है। तो मरकरी थर्मामीटर ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ बेसिक चीज बता देते हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा। अब जो भी आप थर्मामीटर देखिएगा क्लिनिकल में, ठीक है, ये क्लिनिकल का ही एक टाइप है मरकरी थर्मामीटर। यह जो होता है ना मेटल का जो स्ट्रिप होता है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं? बल्ब। क्या बोलते हैं? बल्ब, याद रखिएगा। इसी को हम लोग टच करते हैं माउथ में, या ये जो हैंड है इसके नीचे, मतलब काख अपने भाषा में बोलते हैं, काख में, ठीक है, या यहाँ पे जो आपका टंग है, जबान है, उसके नीचे। तो जीभ के नीचे या काख के नीचे, मतलब यहाँ पे हम लोग उसको रखते हैं, फिर टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है, बात समझे? और कहीं नहीं लगा लेना है, ठीक है। तो ये दो जगह, बट यहाँ पे थोड़ा सा यूज करना जो है, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन तो यहाँ रखने से भी हो जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा सुटेबल नहीं रहता है, ठीक है, थोड़ा सा घिना टाइप का आने लगता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जनरली, ठीक है, उसको यूज करते हैं। पर्सनल होता है किसी बच्चा के लिए, छोटा बच्चा के लिए, तो उसको तो भाई मुंह में कहीं लगा दो, मुंह में या हैंड के नीचे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यह जो पॉइंट आप देख रहे हैं जिसको हम लोग माउथ में या हैंड के नीचे टच में रखते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं? बल्ब। और यहाँ पे एक टेढ़ा सा पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं? किंक, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में अब नहीं दिया, पहले दिया था। किंक। किंक क्या करता है? इस मरकरी को नीचे नहीं आने देता है। तो किंक जो होता है इस तरह का थोड़ा टेढ़ा रहता है, यह क्या करता है? मरकरी को नीचे आने से रोकता है। जब मरकरी नीचे चल जाएगा तो फिर ऊपर नहीं उठ पाएगा, ठीक है। तो एक बल्ब याद रखिएगा, एक किंग। बाकी ये जो पार्ट्स होता है आपका, वो किसका होता है? ग्लास का होता है, सिंपल, ठीक है। अब इसमें भैया टेम्परेचर कितना होता है? देख रहे, टेम्परेचर इसमें जो होगा सेल्सियस में अगर बात करेंगे तो 35 to 42, ठीक है, 35 to 42, इतना ही इसका रेंज होता है। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, यही इसका औकात होता है। क्योंकि 35 से नीचे किसी लिविंग का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नहीं हो सकता है, और 42 को ऊपर नहीं हो सकता है। तो कोई अगर लिविंग बॉडी है, लिविंग ह्यूमन है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर 35 से नीचे नहीं जा सकता है और 42 के ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है, इसीलिए इतना ही रेंज रखा गया है, ठीक है। इसी को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो आगे बताएंगे फ़ारेनहाइट क्या होता है। तो ये आपका फ़ारेनहाइट में हो जाएगा आपका
94 to 108 ना। तो जनरली हम लोग इसी में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो 108 तो नहीं सुने होंगे, 105 पे बहुत मुश्किल हो जाता है, कंडीशन क्रिटिकल हो जाता है, 167 पे तो बचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आया तो मरकरी थर्मामीटर पॉइजनस था, उसके बाद आया डिजिटल थर्मामीटर। तो यह थर्मामीटर आप यूज करते होंगे, अब तो इंफ्रारेड वाला भी आ गया है। ठीक है, तो इस थर्मामीटर में कुछ फायदा है। इस थर्मामीटर में भैया मरकरी वाला झमेला नहीं है, ये डिजिटल थर्मामीटर है जिसमें बैटरी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? बैटरी का। दूसरा जो था आपका मरकरी थर्मामीटर में बहुत आंख को गिरा के देखना पड़ता था, एकदम पतला पतला मरकरी ऊपर उठता था, बात समझे? तो बहुत आंख गिरा के देखना पड़ता था, कितना पता ही नहीं चलता, बहुत ध्यान से लाइट वेट में देखना पड़ता था। बट यहाँ पे आपको कोई झंझट नहीं है। ठीक है, एक बार बस रीसेट करना है, नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा, फिर मुंह में या कांख में लगाना है, फिर आपको जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बता देगा। इसमें टी बजेगा, देख लीजिए। आई मरकरी वाला लगाइएगा, जल्दी हड़बड़ा गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कुछ देर रुकना पड़ता है, तब निकालना पड़ता है, तब देखना पड़ता है। बट इसमें कोई दिक्कत नहीं, अलार्म बजा देगा। इसको बॉडी में लगाएगा, जैसे ही आपका टेम्परेचर ये मेजर कर लेगा, टी बजेगा और टेम्परेचर शो कर देगा, समझे? और इस पे स्क्रीन है, इसमें देखने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंधा आदमी भी इसको देख सकता है, मतलब आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये होता है आपका टिप, जो आपको बता दिए क्या होता है, बल्ब होता है। क्या होता है? बल्ब। इसी को टच कराना रहता है। ठीक है, और यहाँ पे ढक्कन रहता है, यहाँ पे आपका ढक्कन खोलिए, बैटरी वोटरी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, 200 to 300 अराउंड इसका कॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिजिटल थर्मामीटर। इसमें बैटरी होता है, सेफ होता है क्योंकि इसमें मरकरी नहीं है, और इसका यूज करना क्या होता है हमारे लिए, काफी कॉन्वीनियंट होता है, आसान होता है। अगला है आपका ये जो थर्मामीटर आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा बंदूक टाइप का, गन टाइप का दिखता है ना। पहले हम लोग डर गए थे, कहा भाई, फिर बाद में समझ में आया ये भी क्या है, थर्मामीटर है। तो कोविड के दौरान जब कोरोना काल था, कोरोना एकदम तहलका मचाया था, तो ये कोरोना में दिक्कत क्या था, इन्फेक्शन वाला। वो तो एयर से स्प्रेड हो रहा था, टच से तो और स्प्रेड हो रहा था ना। कोई अगर खास दे तो भैया सब लोग उससे दूरी बना लेता था। हॉस्पिटल के सामने खास हो दीजिएगा तो वो पकड़ कर ले जाएगा, जो इसको कोरोना हो गया है। तो उस समय इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा डर था ना, एयर के द्वारा, टच के द्वारा कोरोना फैल सकता था। तो उसमें आप टेम्परेचर कैसे मेजर करें? अब आप डिजिटल लीजिए तब, या मरकरी थर्मामीटर लीजिए तब, उसको टच करना पड़ेगा। और जो आपका हॉस्पिटल है वहां पे बहुत सारे पेशेंट आएंगे, तो भैया कितना वो डिजिटल थर्मामीटर रखेगा, सबके लिए पर्सनल रखेगा, संभव नहीं है ना। और सबका स्कैनिंग भी हो रहा था, कम्युनिटी में सबका स्कैनिंग हो रहा था, टेम्परेचर किसका हाई है। जैसे टेम्परेचर हाई है तो उसको शक के निगाह से देखा जाता था, जिसको हो सकता है कोविड हो गया हो ना। तो उस समय एक ऐसा थर्मामीटर बनाया गया जो बिना टच के आपके सिर्फ हेड को स्कैन करके, ठीक है, वो मेजर कर लेगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो पहले वाला जो थर्मामीटर था उसमें बॉडी का टचमेंट जरूरी था, बिना बॉडी को टच किए टेम्परेचर नहीं बता पाएगा। बट ये वाला जो थर्मामीटर था, ये थर्मामीटर ऐसा था, दूर से ही आपके हेड को स्कैन करके वो टेम्परेचर बता देगा, क्योंकि इससे निकलता था इंफ्रारेड। याद रखिएगा, इस थर्मामीटर से क्या निकलता था, इंफ्रारेड निकलता था, और इंफ्रारेड आपके हेड से टकराएगा और वहां से वो मेजर कर लेगा आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। क्लियर है? तो यह आपका एक ऐसा थर्मामीटर था जो बिना कांटेक्ट के ही आपके टेम्परेचर को मेजर कर लेता था, और इस थर्मामीटर को हम लोग इंफ्रारेड थर्मामीटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। तो इंफ्रारेड जो होता है, याद रखिएगा, एक तरह का रे होता है, जैसे सनलाइट एक तरह का रे है, उसी तरह का यह रे होता है। वही रे होता है जो रिमोट हम लोग चलाते हैं ना, पहले टीवी देखते समय और अलग अलग चैनल बदलते थे, तो उस रिमोट से एक रे निकलता था, इंफ्रारेड, वही रे यहाँ पे निकलता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आप समझ गए इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या होता है। अब एक नोट में और ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे हैंड के नीचे, यहाँ पे कांख में अगर आप थर्मामीटर को रखते हैं तो बॉडी का आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 0.5 डिग्री या 1 डिग्री या कुछ डिग्री कम हो सकता है।
मतलब बॉडी का टेम्परेचर आपका 98 रहेगा या 96 रहेगा, तो वो हो सकता है हाफ डिग्री या समथिंग डिग्री वो कम दिखाए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे रखिएगा तो कुछ और दिखा सकता है, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर हम लोग कैसे मेजर करेंगे? तो देखिए पहला पॉइंट आपका, वॉश द टिप ऑफ द थर्मामीटर विथ सोप एंड वाटर। अब यह जो टिप है ना, इसी का यूज तो बहुत सारे पर्सन कर रहे हैं, घर में भी रहता है। तो एक आदमी का फीवर आता है तो सब आदमी चेक करने लगता है, मेरा कितना है, मेरा कितना है, मेरा कितना है ना। एक खेल की तरह हो जाता है, खिलौना हो जाता है, महिलाओं मेरा कितना है, बच्चा लोग अलग ले जाएगा, मम्मी जी अलग, दीदी अलग, मेरा कितना है टेम्परेचर, सब लोग मेजर करने लगता है। तो वन बॉडी टू अनदर बॉडी वो क्या हो रहा है, कैरी हो रहा है, तो वहां से इंफेक्शन फैल सकता है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे भैया, थर्मामीटर की यूज से पहले और यूज के बाद उसको सोप से थोड़ा सा उसको साफ कर देना है। ठीक है, तो सोप और वाटर का यूज कीजिए, उसको थोड़ा सा साफ कर दीजिए। प्रेस द रीसेट बटन टू क्लियर द प्रीवियस रीडिंग। जैसे ही यूज कीजिएगा डिजिटल थर्मामीटर, उसका रीसेट बटन जो होता है उसको रीसेट कर दीजिए, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ला दीजिए, फिर दूसरा कोई यूज करे, फिर तीसरा कोई यूज कर रहा है तो उसको फिर रीसेट कीजिए। जितना टाइम से यूज कीजिएगा उसको रीसेट कीजिए। प्लेस द थर्मामीटर अंडर द टोंग, टोंग के नीचे रख लेना है, और घिना रहा है तो काख के नीचे रख लीजिए, हैंड के नीचे रख लीजिए। ठीक है, वेट फॉर द बीप और लाइट सिग्नल, लाइट सिग्नल दे सकता है या बीप बचेगा, समझ जाइए वो आपके बॉडी का टेम्परेचर को रीड कर चुका है। क्लियर है? प्रिकॉशन, अब ध्यान क्या रखना है आपको, सावधानी क्या रखना है, ऑलवेज क्लीन द थर्मामीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज, बता दिए, पहले और बाद में आप उसको साफ कर लीजिए। अवॉइड वाटर ऑन द डिजिटल स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन पे अगर आप वाटर डालते हैं पड़ जाता है तो उसके खराब होने का चांस बढ़ जाएगा। होल्ड इट बाय द बॉडी, उसके बॉडी को पकड़ना है, उसका आगे वाला जो टिप है, जो बल्ब वाला एरिया है, उसको टच नहीं करना है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। अब कुछ फैक्ट है भैया, उसको ध्यान रख लो। ठीक है, फैक्ट क्या ध्यान रखना है उसको आप याद कर लो। ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, सेल्सियस में बात करेंगे तो याद रखना 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और भाई फ़ारेनहाइट में एक और यूनिट होता है ना, तो टेम्परेचर को हम लोग अलग अलग यूनिट्स में मेजर करते हैं, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में मेजर करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ़ारेनहाइट में मेजर करेगा तो वह टेम्परेचर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सेल्सियस में कितना होगा 37 और फ़ारेनहाइट में कितना होगा 98.6, दोनों बराबर होगा, वो सेल्सियस में और वो फ़ारेनहाइट में। इट इज यूजुअली रेंजेस बिटवीन 35 एंड 40 डिग्री सेल्सियस। तो क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज होता है, उसका जो औकात होता है टेम्परेचर मेजर करने का, वो होता है 35 टू 42, याद रखिएगा। 35 से नीचे मेजर नहीं कर सकता है, 42 से ऊपर मेजर नहीं कर सकता है। ये जनरली ह्यूमन बॉडी के लिए बनाया गया, और ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है 35 से नीचे नहीं हो सकता है और 42 से ऊपर नहीं हो सकता है। Everyone's temperature is not exactly 37, ये बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये 37 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का, तो हम लोगों का जो बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना है 37। इसका मतलब क्या है, 37 है तो आप ठीक है, आपको फीवर उबार नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 37 डिग्री आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, अब ठीक है। कम है तो दिक्कत है, ज्यादा है तो दिक्कत है, कितना ज्यादा है तो दिक्कत है, कितना कम है तो दिक्कत है। याद रखिएगा 37 सबका एग्जैक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस जो ये टेम्परेचर है नॉर्मल, ये एवरेज टेम्परेचर है, मतलब बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर को मेजर किया गया है और उसका एवरेज निकाला गया है। तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो एवरेज है, एक आदमी का नहीं है, बहुत सारे आदमी का है। ठीक है, इसीलिए आपका टेम्परेचर 37 से समथिंग ऊपर भी हो सकता है, समथिंग नीचे भी हो सकता है, बट 2 डिग्री का, ठीक है, उतना का डिफरेंस हो तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। या बॉडी अगर हॉट हो गया है ना, हाई टेम्परेचर लग रहा है, तो भी आपको कंसल्ट करना है। टेम्परेचर इज इफेक्टेड बाय, ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। टेम्परेचर आपकी बॉडी का इफेक्ट करेगा, एज इफेक्ट करेगा, आप छोटे हैं कि बड़े हो गए हैं कि और बड़े हो चुके हैं कि बूढ़े हो चुके हैं, उस पर डिपेंड करेगा, तो एज पे डिपेंड करेगा।
बच्चा का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। टाइम ऑफ डे, किस समय आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। अब 12-1 बजे टेम्परेचर मेजर करेगा तो ऐसे ही कुछ डिग्री थोड़ा ज्यादा ही रहेगा ना। एक्टिविटी लेवल, किस तरह का एक्टिविटी कर रहे हैं। अब तू दौड़ के आओ टेम्परेचर मेजर करो, और कोई सोया है उसका टेम्परेचर मेजर करो, और कोई नॉर्मल बैठा है उसका टेम्परेचर मेजर करो, तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक्टिविटी कीजिएगा तो आपका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आएगा। इसीलिए दौड़ के जैसे हम लोग जाते हैं तैसे ही फैन चला देते हैं, भैया बहुत गर्मी लग रहा है। फिर मम्मी जी लोग आती हैं, दीदी लोग आती हैं, अरे तुमको गर्मी लग रहा है, हम लोग को ठंडा लग रहा है, फिर वो ऑफ कर देती हैं, लेकिन तुमको तो गर्मी लगता है क्योंकि बहुत दौड़ के आया है। चिल्ड्रंस टेम्परेचर्स आर ऑफन स्लाइटली हायर देन एडल्ट्स। यहाँ पे बता दिए भैया, चिल्ड्रंस का जो टेम्परेचर है वो हायर होता है किससे, एडल्ट से। तुमसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, छोटा बच्चा का होगा। मेरे से ज्यादा टेम्परेचर तेरा होगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना बच्चा सबका जो खून होता है, ब्लड होता है, गर्म होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर को हम लोग किस तरह के स्केल में मेजर करते हैं उसका हम लोग बात करेंगे। बात करने से पहले भाई, वीडियो को देख रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में जरूर लिखिए आपको यह समझ में आया कि नहीं। तो यह चैप्टर आपको कैसा लगा, आसान लगा, भारी लगा, समझ में आया, नहीं आया, कमेंट में जरूर लिखिए। और कोई डाउट्स है तो उसको तो जरूर लिखिए, बिना शर्माए, बिना लजाए। ठीक है, बेझिझक आपको कमेंट में आपका जो डाउट्स है उसको जरूर लिखिए। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर से, वकील से और टीचर से शर्माना नहीं है। तो अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 यूनिट्स होता है। एक होता है आपका केल्विन, एक होता है सेल्सियस और एक होता है फारेनहाइट। ठीक है, तो टेम्परेचर को आप तीनों स्केल में मेजर कर सकते हैं। केल्विन स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, सेल्सियस स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, फारेनहाइट स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। सबका अपना अपना रेंज होता है। केल्विन का जो रेंज होता है वो होता है आपका, याद रखिएगा, वो होता है आपका 273 केल्विन टू 373 केल्विन। सेल्सियस का जो रेंज होता है वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। और फारेनहाइट का जो रेंज होता है वो याद रखिएगा, वो होता है आपका 32 डिग्री फारेनहाइट टू 212 डिग्री फारेनहाइट। तो ये सब का आपको रेंज जो है याद रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, सेल्सियस और फारेनहाइट में जो टेम्परेचर को मेजर करेंगे उसमें डिग्री लगाएंगे। इन दोनों में डिग्री का यूज करेंगे, इसमें भी डिग्री लगाएंगे। बट केल्विन में अगर टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो डिग्री का यूज नहीं करेंगे, इसमें डिग्री का यूज नहीं करते हैं, किसमें, केल्विन में। दूसरा चीज याद रखना है, सेल्सियस और फारेनहाइट में जो टेम्परेचर को मेजर करेंगे वो निगेटिव में भी आ सकता है, जैसे -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में भी निगेटिव आ सकता है। बट केल्विन जो होगा ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमेशा आपको पॉजिटिव टेम्परेचर देगा, कभी भी इसमें निगेटिव नहीं आएगा। बट ये दोनों में आपका निगेटिव आ सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। सो केल्विन टेम्परेचर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, इसीलिए केल्विन को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, मतलब इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो सेल्सियस स्केल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 5 डिग्री सेल्सियस, या इसी को ऐसे भी बोलते हैं 5 सेंटीग्रेड। क्या बोलते हैं, 5 सेंटीग्रेड, या ऐसे भी नॉर्मली बोल सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल इन क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में सबसे ज्यादा यूज हम लोग सेल्सियस स्केल का ही करते हैं। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में। उसी तरह एक और होता है फारेनहाइट, इसका यूज कम करते हैं, बाहर में ज्यादा होता है। यूज्ड इन सम कंट्रीज एंड डिवाइस, कुछ डिवाइस में और कुछ कंट्रीज में भी हम लोग टेम्परेचर को हम लोग फारेनहाइट में मेजर करते हैं। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री, इसमें भी जो टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं वो डिग्री फारेनहाइट होता है। तो फारेनहाइट में टेम्परेचर होगा तो ऐसे लिखेंगे। तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट, तो ऐसे लिख लेंगे। सेल्सियस में बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फारेनहाइट में इतना होता है। दोनों इक्वल टेम्परेचर है, बट वो फारेनहाइट में है और वो सेल्सियस में है। केल्विन में बात करेंगे तो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो आपका हो जाता है 310 केल्विन। इसमें आपको डिग्री नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। केल्विन में हो गया 310 केल्विन बॉडी का टेम्परेचर,
और सेल्सियस में 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में हो जाएगा आपका 98 नहीं होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसी तरह वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बात कर सकते हो। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में कितना हो जाएगा 273 केल्विन। अगला स्केल आपका केल्विन स्केल। इसका हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक रिसर्च, मतलब केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या बायोलॉजी में, खास तौर पे कैलकुलेशन में जो टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर आपको केल्विन में ही लिखना पड़ेगा। अगर सेल्सियस में है या फ़ारेनहाइट में है तो उसको आपको केल्विन में बदलना पड़ेगा। तो केल्विन और सेल्सियस ज्यादा यूज होता है। तो सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दे दे भाई तो घबराना नहीं है, सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिए तो यह टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। जैसे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसको आपको केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड कर दीजिए तो यह टेम्परेचर कितना हो गया 310 केल्विन। तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर केल्विन में कितना हो गया 310 केल्विन। ठीक है, तो आपको जब सेल्सियस में टेम्परेचर दे कुछ नहीं करना, 273 ऐड कर दीजिए। 273 डिग्री जैसे ही सेल्सियस में ऐड करेंगे तो वह टेम्परेचर केल्विन में चेंज हो जाएगा। 0 केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, याद रखिएगा। ठीक है, तो 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, मतलब यह वह टेम्परेचर है जब वर्ल्ड में जितना भी सब्सटेंस है, गैसियस हो या लिक्विड फॉर्म में हो, सब सॉलिड बन जाएगा। अब जितना भी सब्सटेंस देख रहे हैं ना इस टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर संभव नहीं है, याद रखिएगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा संभव तो नहीं है, बट हाइपोथेटिकली हम लोग सोच लेते हैं ऐसा अगर टेम्परेचर होगा तो हर एक सब्सटेंस जो है, लिक्विड हो या गैस हो, आपका सॉलिड बन जाएगा। जो सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा ही और सॉलिड हो जाएगा, बट लिक्विड और गैस भी आपका सॉलिड हो जाएगा। तो वह टेम्परेचर है वेयर ऑल मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप, सभी मॉलिक्यूलर मोशन जो है स्टॉप हो जाएगा। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड हो तब या गैसियस सब्सटेंस हो तब सब के सब सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो 0 केल्विन को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज याद रखना है, यह जो केल्विन है उसको के से डिनोट करेंगे और यह एसआई यूनिट होता है। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है केल्विन होता है, याद रखिएगा। सेल्सियस नहीं होता है, क्या होता है केल्विन होता है। तो कन्वर्जन यहाँ पे बता दिए, ये पॉइंट के बाद 115 आप हटा दीजिएगा। ठीक है, एक्चुअल में उतना ही होता है बट कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम करता है। तो एक्चुअल में होता है आपका 273.15 टू 373.15, ये रेंज होता है केल्विन का। बट ये 0.15 जो है ये कैलकुलेशन में दिक्कत करता है, इसलिए उसको नहीं लिखते हैं, एग्जैक्ट उतना ही होता है। ठीक है, तो केल्विन में आपको डिग्री का यूज नहीं करना है, बट सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में डिग्री का यूज करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन वी मेजर बॉइलिंग वाटर और आइस विद ए क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या क्लिनिकल थर्मामीटर से हम लोग बॉइलिंग वाटर या आइस वाटर को हम लोग मेजर कर सकते हैं? नहीं। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, आइस वाटर का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका रेंज कितना है 35 टू 42, और बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर है 100। ठीक है, आइस वाटर का टेम्परेचर है 0, तो इस रेंज में तो है ही नहीं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज केवल होता है ओनली 35 टू 42, और बॉइलिंग वाटर या आइस वाटर का जो रेंज होता है अलग होता है, एक का 0 होता है, एक का 100 होता है, तो इसको मेजर नहीं कर पाएगा। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है बॉइलिंग वाटर या आइस वाटर को मेजर नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर 0 होता है। तो आइस वाटर हो या आइस हो, दोनों का टेम्परेचर कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, नो दिस टेम्परेचर्स आर बियॉन्ड इट्स मेजरिंग रेंज। इनका जो मेजरिंग रेंज है उसके बियॉन्ड होता है, उससे क्या होता है अलग होता है, इसलिए वो मेजर नहीं कर सकता है। तो क्लियर है भाई, हम लोग समझ गए किसी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट जो होता है उसको टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर वो मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको थर्मामीटर बोलते हैं। थर्मामीटर अलग अलग टाइप्स का आता है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, और एक रूम थर्मामीटर होता है जिसको वेदर थर्मामीटर भी बोलते हैं ना। अब क्लिनिकल थर्मामीटर अलग अलग टाइप्स का देखे, एक देखे हम लोग मरकरी थर्मामीटर, एक देखे हम लोग डिजिटल थर्मामीटर, और एक हम लोग देखे थे इंफ्रारेड थर्मामीटर। तो वो सब बॉडी के मेजर करने के लिए था। अब हम लोग बात करेंगे
किसी ऑब्जेक्ट, किसी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर मेजर करना हो तो उसके लिए कौन सा थर्मामीटर हम लोग यूज करेंगे? तो भैया बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लिनिकल थर्मामीटर से यूज कर लेंगे। वो आपका वो आपका मरकरी थर्मामीटर होता है या डिजिटल होता है या इंफ्रारेड होता है, तीनों का काम है बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना। बट किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर करना है, जैसे आइस का टेम्परेचर मेजर करना है, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है या नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है, तो उसके लिए भी तो कोई थर्मामीटर होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसका यूज लैब में करते हैं क्योंकि लैब में बहुत सारा सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स एंड अदर सब्सटेंस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो सब्सटेंस है वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो बॉडी के अलावा जो ऑब्जेक्ट है, खास तौर पे जो लैब में है, उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं। क्लियर है? यह भी आपका ग्लास का ही होता है, इसमें भी नीचे वाला पार्ट बल्ब होता है और इसमें जो लिक्विड्स होता है, जो टेम्परेचर बढ़ने पर ऊपर भागता है, टेम्परेचर कम होने पर नीचे भागता है, वो होता है या तो वो मरकरी होगा या उसमें अल्कोहल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मरकरी का या अल्कोहल का यूज कर लिया जाता है, और जो अल्कोहल होता है उसको थोड़ा सा कलरफुल बना दिया जाता है ताकि पता चल सके सही मेजरमेंट कितना है, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो दिखना भी तो चाहिए, तो ज्यादा विजिबल हो, इसके लिए अल्कोहल को क्या कर दिया जाता है, थोड़ा कलरफुल बना दिया जाता है। तो इसमें क्या है भैया, लंबा होता है, पतला ग्लास का ट्यूब होता है, जैसा मरकरी वाला थर्मामीटर था, इसमें भी बल्ब होता है किन पर, और इसमें जो लिक्विड है वो मरकरी होता है या कलर्ड अल्कोहल होता है, कलरफुल अल्कोहल होगा। तो इसमें जो है मरकरी लिक्विड हो सकता है या अल्कोहल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसा थर्मामीटर था आपका कौन, मरकरी थर्मामीटर, वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर होता है, बट फर्क होता है, ये थोड़ा लंबा होगा, छोटा नहीं होता है। छोटका में टेम्परेचर छोटा था, 35 to 42 था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर होगा -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, ये पकड़ने वाला पॉइंट होता है, ठीक है। इसको पकड़िए या कहीं रखने के लिए, टांगने के लिए ये आपका पॉइंट दिया रहता है। तो उस थर्मामीटर में, क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज कितना था, ओनली 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, बट लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज है -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। तो हाँ बेटा, तेरे तरह मैं भी क्लास 10 से पहले बहुत निडर था, ठीक है, लेकिन क्लास 10 में मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया, जिसके बाद हर छोटा चीज से मैं डरने लगा। अब तू बोलेगा क्या हुआ, तो सुन ले। तो हुआ यूं कि जब मैं क्लास 10 में था तो एक दिन जो है कोई टीचर आए नहीं क्लास में, क्लास जो था लीजर था, तो हम लोग आपस में गपशप कर रहे थे, ताले एक लड़की जोर से चिल्लाती, अब हमको लगा भूकंप आया, हम क्लास हो गए बाहर। मेरा देखा देखी मेरा जो बहादुर दोस्त था वो भी क्लास से बाहर आ गया। अब हम लोग का देखा देखी जो आसपास का जो क्लास था उसमें हड़कंप मच गया, अब सब बच्चे बाहर आ गए, पूरा अफरा तफरी मच गया, क्लास में हुआ क्या। उसके बाद सर आए, बोले क्या हुआ भाई, सब लोग बाहर क्यों हो, क्या हुआ। तो बोले क्लास में कुछ लड़के लोग चिल्लाई है, हम लोगों को लगा भूकंप आ गया, हम लोग बाहर आ गए, तो उनके साथ हम लोग चले गए क्लास में, जो हुआ क्या है। तो सर देख रहे हैं जो कुछ लड़की एकदम दुखी हुई है, डरी हुई है। सर बोले क्या हुआ, क्यों चिल्लाई हो सब। तो लड़की सब बोली सर ऊपर देखिए छिपकली। अब हम लोग देखे छिपकली, उसके बाद मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया। उसके बाद बोले भाई उसको बोल देती ये छिपकली है, तो ना चिल्लाने का क्या जरूरत था, बोल देती छिपकली है। उस चक्कर में मेरा हार्ट अटैक हो रहा था, तो मेरा पल्स रेट 200 पार हो गया था। उसके बाद भाई बाकी किसी चीज से डर लगे या नहीं लगे, लेकिन हमको छिपकली से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो वाला इंसिडेंट जो है क्लास 10 वाला वो याद आ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग मान लीजिए वाटर का टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, तो कैसे मेजर करेंगे उसको ध्यान रखिए। देखिए ये आपका बीकर हो गया, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, ये एक्टिविटी भी है, इसको ध्यान से देखिए। ये आपका बीकर हो गया, इस बीकर में मान लीजिए पानी है, हॉट हो सकता है या कोल्ड हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है। इसके टेम्परेचर को मेजर करना है, तो यह क्या करना है आपको, इसको आपको पकड़ के और इसको पानी में क्या करना है, डाल देना है। ऐसे रखना है कि इसका जो टिप है, इसका जो बल्ब है वो, या जो कंटेनर है उसमें टच नहीं हो, बॉटम में या अगल बगल टच नहीं हो, ये सीधा पानी में हो, मतलब नीचे वाला जो टिप है वो पानी में रहना चाहिए, ठीक है, ज्यादा नीचे नहीं ले जाना है, और साइड में आपको टच नहीं करना है, बॉटम को टच नहीं करना है, बीच में रख दीजिए, ठीक है। अब धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ेगा
और वाटर का जितना टेम्परेचर होगा, वाटर का अगर टेम्परेचर होगा 50 डिग्री सेल्सियस, तो यह जो अल्कोहल है आपका या मरकरी है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। अब आपको देखना कैसे है, तो सीधा देखना है एकदम परपेंडिकुलर, ऐसे या ऐसे नहीं देखना है, तो टेम्परेचर गलत मेजरमेंट हो जाएगा। आपको सीधा परपेंडिकुलर देखना है कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद एक और इंपोर्टेंट चीज, आपको इसका टेम्परेचर मेजर करना है, इस वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है, तो इसको निकाल के मेजर नहीं करना है, जैसे ही ये पानी में जाएगा वैसे ही मेजर कर लेना है। ये पानी में रखे और थोड़ा देर बाद आपको चेक कर लेना है कि इस वाटर का, इस पानी का टेम्परेचर कितना है। अगर निकाल के और ऐसे चेक कीजिएगा तो टेम्परेचर तुरंत कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे ही वाटर में डालेंगे थोड़ा देर बाद उस टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे, बाहर निकाल के मेजर नहीं करेंगे। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर में है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लिनिकल थर्मामीटर मुंह में डाले, ठीक है, थोड़ा देर बाद इसको बाहर निकाल के आराम से चेक कर सकते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर में जो मरकरी है वो तुरंत नीचे नहीं जाता है, धीरे 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 नीचे जाएगा। तो मुंह में रखे या यहाँ पे रखे और निकाले, आराम से चेक कर सकते हैं। बट आप लेबोरेटरी थर्मामीटर में निकाल के नहीं चेक कर सकते, जैसे निकालिएगा तुरंत डाउन हो जाएगा, ठीक है, वो जो अल्कोहल है या मरकरी है नीचे चला जाएगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो फुल्ली सबमर्ज्ड होना चाहिए बल्ब, किस में, लिक्विड में। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, अगर आप लेबोरेटरी थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं आइस का, और आप टेम्परेचर करते हैं बॉइलिंग वाटर का चेक करते हैं, तो अगर आप आइस में या लेबोरेटरी थर्मामीटर को रख देते हैं और आइस पिघलता है, तो जब तक वो पिघलता है, पूरा लिक्विड नहीं बदल जाता है, तब तक आइस का टेम्परेचर फिक्स रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग वाटर जितना देर तक वो बॉइल होते रहेगा, टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग वाटर का अगर टेम्परेचर मेजर कीजिएगा, बॉइल होते जा रहा है, टेम्परेचर उसका बढ़ेगा नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। इसका रीजन भी होता है बट नहीं बताएंगे, ठीक है। और आइस का अगर हम बात करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी फिक्स होगा 0 डिग्री सेल्सियस, जब तक वो पूरा मेल्ट नहीं हो जाए। जब आइस पूरा मेल्ट हो जाएगा, पूरा लिक्विड बन जाएगा, तब उसको हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, या नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो भी उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। उसी तरह बॉइलिंग वाटर का जो है वो टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों, तो सुन लीजिए, आइस जैसे ही मेल्ट होता है, तो आइस को जो हीट मिल रहा है मेल्ट होने में, ठीक है, वो यूज हो रहा है उसको मेल्ट करने में। तो आइस को जो हीट मिल रहा है ना, वो यूज हो रहा है उसको मेल्ट होने में, तो पूरा एनर्जी लग गया मेल्ट होने में, इसलिए टेम्परेचर राइज नहीं करता है। उसके बाद जैसे ही उसको हीट कीजिएगा उसका टेम्परेचर हाई होते जाएगा। उसी तरह बॉइलिंग वाटर का आप टेम्परेचर कितना भी दीजिए, 100 का 100 ही रहेगा, क्योंकि बाकी जो टेम्परेचर दे रहे हैं वह उसको वेपर बनाने में यूज हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डज बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट? यस, जो बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बॉइलिंग वाटर स्टेज एट द सेम टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। डज मेल्टिंग आइस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट? जो आइस मेल्ट हो रहा था, जब तक पूरा मेल्ट नहीं होगा तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यस, और उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला हम लोग बात करेंगे एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर क्या है भैया, तो इस रूम का भी तो टेम्परेचर, एक बॉडी का टेम्परेचर है, एक वाटर का या किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर है, इसका एक टेम्परेचर होगा, इसका एक टेम्परेचर होगा, इसका एक टेम्परेचर होगा। बट यह जो एयर है सराउंडिंग में, रूम में, उसका भी तो एक टेम्परेचर है, तभी तो गर्मी और ठंडा लगता है। गर्मी के दिन में गर्मी, ठंडा के दिन में ठंडा लगता है, ठंडा के दिन में टेम्परेचर कम हो जाता है, गर्मी के दिन में टेम्परेचर बढ़ जाता है। किसका, एयर का। तो जो सराउंडिंग में एटमोस्फेयर है, एयर है, उसका टेम्परेचर होता है, और दिन भर का टेम्परेचर अलग अलग होता है, सुबह में कुछ और, शाम में कुछ और, रात में कुछ और, भोरवा में कुछ और। तो हर एक समय पे टेम्परेचर एटमोस्फेयर का, एयर का बदलते रहता है, तो दिन भर का टेम्परेचर अलग अलग होता है। बट 24 आवर्स का टेम्परेचर अगर हम काउंट करेंगे, हर एक आवर, एक एक मिनट का तो टेम्परेचर भैया मेजर नहीं करना है, 1 आवर ले लीजिए, तो 1 आवर्स का टेम्परेचर मेजर कीजिएगा, तो 24 आवर्स का अगर आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो एक ऐसा टेम्परेचर होगा जो हाईएस्ट होगा और एक ऐसा टेम्परेचर होगा जो लोएस्ट होगा। तो आप बोलेगा आज दिन का जो टेम्परेचर रहा 24 आवर्स का, उसमें मिनिमम टेम्परेचर इतना रहा और मैक्सिमम इतना रहा। गर्मी के दिन में, समर में क्या होता है भैया, एक मैक्सिमम टेम्परेचर चला जाता है 43, 42, मिनिमम भी तो आता है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम भी तो होता है, तो कभी 35, 38 पे चला जाएगा। ठंड में बात करेंगे विंटर में, तो टेम्परेचर कभी ज्यादा लो हो जाता है, एक थोड़ा सा मीडियम में रहता है, 22, 20 मैक्सिमम टेम्परेचर, और मिनिमम 10 पे चला जाता है।
तो एयर टेम्परेचर मतलब उसका एक मैक्सिमम होता है और एक मिनिमम होता है, ठीक है। तो एयर का जो टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रूम थर्मामीटर। क्या बोलते हैं? रूम थर्मामीटर। तो यह रूम में लगा रहता है, बड़ा बड़ा मॉल में या बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में लगा रहता है, जिससे जो रूम का टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, वह इससे पता चल जाता है। तो एयर का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग में जो एयर है उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग रूम थर्मामीटर का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम शो करेगा और मिनिमम, और पेपर में हम लोग जो न्यूज होता है क्या शो करता है, ये आज का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा, या प्रिडिक्शन हो जाता है कि कल का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, ठीक है। तो वेदर रिपोर्ट्स उसी तरह हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप भी 10 दिन का, ठीक है, डाटा कलेक्ट कीजिए न्यूज के द्वारा और देखिए, ठीक है, हर दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना और मिनिमम कितना है। तो हर एक दिन का अलग मैक्सिमम होगा और मिनिमम अलग होगा, ठीक है। कभी कभी सेम भी हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? बहुत सारा फैक्टर है जिस पे टेम्परेचर डिपेंड करेगा। ज्योग्राफिक लोकेशन, आप कहां पर रहते हैं, पहाड़ पर रहते हैं, चट्टान पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं कि जंगल में रहते हैं, वो फैक्टर हो गया। एल्टीट्यूड, कितना ऊंचाई पर रहते हैं ना, हाई एल्टीट्यूड पे रहेगा तो वहां का टेम्परेचर अलग होगा। क्लाउड्स वहां पे कैसा है, विंड्स बह रहा है कि नहीं, ह्यूमिडिटी क्या है, क्या सी के आसपास है, तो सी के आसपास रहेगा तो टेम्परेचर जो होगा ठीक ठाक रहेगा, ना ज्यादा ठंडा लगेगा और ना ही ज्यादा गर्मी लगेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है इफेक्ट होगा, ठीक है। क्या क्या इफेक्ट करेगा, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफिक लोकेशन, एल्टीट्यूड, क्लाउड्स, विंड और ह्यूमिडिटी। समर में भैया क्या होता है, समर में जो सन होता है बहुत क्लोज हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, हॉटनेस आ जाता है। और विंटर में क्या होता है, कोल्डनेस आ जाता है, लेस सनलाइट होता है, टेम्परेचर जो होता है डिक्रीज कर जाता है और समर में इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है साइंटिफिक इंट्रोडक्शन, अन्ना मनी, ठीक है। ये हम लोग का इंडियन साइंटिस्ट थी, वन ऑफ इंडिया मोस्ट फेमस मेट्रोलॉजिस्ट, तो ये मौसम वैज्ञानिक थी और वेदर इंस्ट्रूमेंट से रिगार्डिंग बहुत सारा इन्होंने डेवलपमेंट किया था। मेड ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी रिसर्च, और इनका बहुत बड़ा योगदान जो था किसमें था, सोलर एनर्जी वाले क्षेत्र में भी था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में यही समझे, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 तरह के स्केल होते हैं, क्लिनिकल, लेबोरेटरी और रूम थर्मामीटर, और किसमें क्या डिफरेंस होता है, ये सारे चीज को जान लिए। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 टाइप्स के स्केल होते हैं, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन, और सब में डिफरेंस आपको बता दिए। तो आई होप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स है तो बेझिझक बेशर्माए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है जी सर ये डाउट्स है। और अगर आप फुल्ली समझ गए तो आप लिखिए यस सर समझ में आ गया, अच्छा लगा, या अगर नहीं समझे तो भी लिख दीजिए सर ये चैप्टर्स को हम अच्छा से नहीं समझ पाए या ये पॉइंट्स को नहीं समझ पाए, तो उसको हम जरूर दूर करेंगे। तो जरूर डाउट्स अपना लिखिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।